Hello everyone, welcome back to my channel. Let's start today's some important questions. And the first question is, how much oxygen can be obtained from 90 kg of water? How much oxygen can be obtained from 90 kg of water? With solution ये questions हैं, solution इनके साथ हैं, तो आप थोड़ा सा explain कर दे रहे हैं इनके solutions को. First of all, द एटॉमिक मास ऑफ H2O मीन्स कि आणविक भार जिसको बोलते हैं, H2O का कितना होता है. तो यहाँ पर हाइड्रोजन का हमने ऐड कर लिया है 2 एंड ऑक्सीजन का होता है 16. तो 2 + 16 = 18. नाउ 18 ग्राम H2O गिव्स 16 ग्राम ऑक्सीजन. 18 ग्राम H2O 16 ग्राम ऑक्सीजन देता है. तो 1 ग्राम H2O कितनी ऑक्सीजन देगा? तो 18 डिवाइड में चला जाता है. हमसे पूछा है 90 kg का, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें. ये जो वैल्यू आई है हमारी 16/18 मल्टीप्लाई बाय 90. और kg में पूछा है हमसे, हम kg का आंसर बताएंगे. kg को कन्वर्ट कर लिया है ग्राम्स में, यह ज़रूरत भी नहीं है इसको करने की, हम kg में ही आंसर दे सकते हैं. ठीक है, तो आंसर हमारा आता है 80 kg ऑक्सीजन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर ए, 80 kg ऑक्सीजन. नाउ ऑन मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन. ओजोन ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से मिलकर बना होता है? तो ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O3. द फॉर्मूला ऑफ ओजोन इज़ O3. सो O3 में कितने एटम होते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन के? 3 एटम्स होते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, the first model of an atom was given by Niels Bohr, Rutherford, J.J. Thomson and Goldstein. So फर्स्ट मॉडल किसने दिया था? सबसे पहले तो फर्स्ट मॉडल दिया गया था J.J. थॉमसन द्वारा. तो करेक्ट ऑप्शन इज़ सी. J.J. थॉमसन was give the plum pudding model. In that model atom is compared to watermelon. तो ये इस तरह का मॉडल था जिसमें एटम को वाटरमेलन के साथ कंपेयर किया गया था, और ये कहा गया था कि जो रेड पार्ट होता है वाटरमेलन का वो रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव चार्ज को, एंड जो सीड्स होते हैं वाटरमेलन के वो रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को. मींस कि ओवरऑल ये कहा गया था कि जो थॉमसन मॉडल में ये बोला गया था जो एटम होता है वो स्फेरिकल होता है, पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है होल ऑफ द मॉलिक्यूल, होल ऑफ द एटम, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम ऑर्डर में फंसे होते हैं, जिस तरह से वाटरमेलन में सीड्स फंसे होते हैं. तो ये फर्स्ट मॉडल था. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, J.J. थॉमसन. नाउ ऑन मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द इफेक्टिव atomic number of A NH3 is 33, the atomic number of element A will be. ये हमसे एक कंपाउंड दिया है, इट इज़ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 33 दिया है. तो हमें ये बताना है कि A एटम्स या एटॉमिक नंबर कितना होगा, एलिमेंट A का एटॉमिक नंबर कितना होगा. तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन का, देख लीजिए. तो A की इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 33 है. हमसे पूछा है इसका एटॉमिक नंबर पूछा है. ठीक है, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है Z - X + Ny. ये एक फार्मूला होता है, आप नोट कर लीजिए इसका. Z क्या होता है? इसमें एटॉमिक नंबर होता है. X इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट, N = नंबर ऑफ लिगेंड्स एंड Y = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो ई इफेक्टिव एटॉमिक नंबर = Z जो हमें फाइंड करना है. नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हमें बतानी है. तो ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड में आप देखेंगे तो कितनी शो हो रही है आपको? 3 ऑक्सीडेशन नंबर शो हो रही है. प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए जा रहे हैं? तो 6 अमोनिया है, तो एक अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है यहाँ पर. तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? ओवरऑल 6 × 2. एज यू नो दैट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिगेंड्स गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स टू सेंटर एटम. सो ई इफेक्टिव = 33, Z - 3 + 12, एंड इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो Z = 24 आता है. तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय. न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? सो रदरफोर्ड ने नहीं की,
लैंगम्यूर, ऑस्टिन एंड चैडविक। सो चैडविक करेक्ट ऑप्शन होगा। द न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। तो ये इसकी हिस्ट्री है, आप देख सकते हैं इसकी। न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में चैडविक ने बेरिलियम धातु की चादर पर अल्फा कणों की बमबारी से किया। परमाणु की नाभिक में उपस्थित इस कण को उदासीन एवं भारी कण माना गया। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ऑन मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ऑन मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आता है। तो जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30 एंड आयरन का होता है, आयरन इज़ 26 एंड कॉपर इज़ 29 एंड द निकिल इज़ 28। निकिल का एटॉमिक नंबर होता है 29। तो सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। जब 2 पॉजिटिव चार्ज आता है आयरन पर, जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे 4s2 से, दैट इज़ इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचता है वो 3p6 3d6 बचता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 4। ठीक है, इसी तरह से जिंक में हम देख लेंगे। जिंक में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है क्योंकि एटॉमिक नंबर 30 होता है। निकिल में हम देखें तो निकिल में होते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड एट द सेम टाइम कॉपर में भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हमें ये बताना है सबसे ज़्यादा किस में है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इन ऑप्शन नंबर बी Fe2 positive having Fe2 positive having 4 unpaired electrons. Fe2 positive having 4 unpaired electrons. On moving next question. Now the next question is 0.1 mole of HCl equals to, तो आंसर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू होता है मास अपॉन मॉलिकुलर मास। तो HCl का मॉलिकुलर मास देखते हैं तो HCl का मॉलिकुलर मास आ जाता है 14 हाइड्रोजन एंड 35.5 फॉर क्लोरीन एंड ओवरऑल मॉलिकुलर मास इज 36.5। ना हमसे पूछा है 0.1 मोल के लिए, तो 1 मोल की जगह पर हमने रखना है 0.1 इक्वल्स टू W/36.5। जब ये मल्टीप्लाई करेगा 0.1 में तो W इक्वल्स टू हो जाएगा 3.65 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नाउ ऑन मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट स्टेबल ऑर्बिटल अमंग द फॉलोइंग आर। इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। ठीक है, कौन सी ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर होती है। तो आप जानते हैं कि फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल होती है सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ये तो फुल्ली फिल्ड नहीं है, ये हाफ फिल्ड है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं सही बैठता। यहाँ पर D4 P4 भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। D3 और D5 एंड P3। तो P3 में अगर हम देखें 3 इलेक्ट्रॉन्स हाफ फील्ड में आ जाते हैं और D5 में 5 इलेक्ट्रॉन्स हाफ फील्ड क्राइटेरिया पर पूरे उतरते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C P3 एंड D5 ड्यू टू द मोस्ट स्टेबल कंडीशन ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज अनस्टेबल। कौन सा पार्टिकल अनस्टेबल होता है। इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो विच वन इज लीस्ट स्टेबल और अनस्टेबल। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल पार्टिकल। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप लोग। द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन, 1932 में चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पर बेरिलियम और बोरोन पर अल्फ़ा जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी बमबारिंग की गई थी। तो वहाँ से जो पार्टिकल्स निकलते हैं उन्हीं को न्यूट्रॉन कहा जाता है। यही डिस्कवरी थी न्यूट्रॉन की। तो ओवरऑल यहाँ ये देखिए रिएक्शन होती है इसमें। तो इनके लिए जो बिकॉज ये क्या होते हैं न्यूट्रल होते हैं तो E/m की वैल्यू 0 हो जाती है। दैट्स वाई दीज आर अनस्टेबल पार्टिकल्स। नाउ ऑन मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम फार्मूला लगाते हैं। ये हमारी अवोगाड्रो नंबर होता है 6.02 × 10⁻23। ठीक है, अब इनका मास अगर हम देखें क्योंकि हमें मास ही बताना है, तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं अवोगाड्रो नंबर से और हमारा आ जाता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 आंसर आ जाएगा h/2 बोर का जो मॉडल आया था आफ्टर रदरफोर्ड्स मॉडल, बोर्स ने ये बताया था कि ऐसा नहीं होता कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो अपनी एनर्जी लूज़ करता है। बोर ने ही ये टर्म इंट्रोड्यूस किया था और ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डेफिनिट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2 का मल्टीपल इंटीग्रल होता है या nh/2 होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका h/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज when alpha particle are sent through a thin foil of metal, most of them go straight forward through the foil because most part of the atom is empty space। ये क्वेश्चन लिया गया है रदरफोर्ड्स मॉडल से, तो आंसर आ जाएगा इसमें। ये पूछा है कि जब अल्फ़ा पार्टिकल थिन फॉइल पर फॉल करते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर पार्टिकल्स स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल जाते हैं। तो इसलिए होता है कि जो एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है वो एम्प्टी होता है। ये रदरफोर्ड की वन ऑफ द एजम्पशन है आउट ऑफ 3 एजम्पशन, जो ऑब्जर्वेशन जो आई थी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से, न्यूक्लियर मॉडल था जो रदरफोर्ड का, उसमें आप जो सेकंड ऑब्जर्वेशन आई थी वो यही थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर पास थ्रू इट बिकॉज देयर इज़ अ होलो स्पेस इन एटम। ऑन मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज बोर्स मॉडल कैन एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन कर सकता है बोर्स मॉडल? द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ओनली, स्पेक्ट्रम ऑफ एटम और आयन कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, द सोलर स्पेक्ट्रम। सो व्हाट इट एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करेगा बोर का मॉडल, ये बताना है हमें। तो बोर मॉडल बताता है स्पेक्ट्रम ऑफ एटम और आयन कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, नॉट ओनली हाइड्रोजन। ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए बात नहीं की जाती है कि सिर्फ हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ही बता सकता है, ये बताता है उन एटम और आयन या उन स्पीशीज़ के लिए जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, लाइक हाइड्रोजन एटम कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम आयन। जब हीलियम पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। और कौन सा हो सकता है हमारा? लिथियम 2 पॉजिटिव, 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। तो वे स्पीशीज़ जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है उनकी स्पेक्ट्रम के बारे में बोर का मॉडल एक्सप्लेन करते हैं। इज दैट क्लियर? ऑन मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन एटम नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर, दिस इज कॉल्ड, विच प्रिंसिपल इज दिस? अब वो प्रिंसिपल तो नहीं है। रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये भी नहीं है। हेजनबर्ग्स रूल, ये आता है हमारा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ही ये बताता है इन एन एटम नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम वैल्यूज़ फॉर ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। सो ये आज की वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको क्वेश्चंस की ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी और आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करके जाइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।